Good morning, welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan and welcome to part 2. तो आज डे 2 है एंड वी आर गोइंग. आज 5 फरवरी है. तो अभी फ़िलहाल सुबह उठ के नाश्ता करने जा रहे हैं. कल रात का डिनर वॉज अमेजिंग. सो वी आर जस्ट गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. कम आई शो यू दैट. So this is the breakfast time subah. There was bread, butter, tea, coffee, Kellogg's, toast, and then there was some bhajiye with sambar and utappa. So we had all that and very basic नाश्ता we did जूस के साथ ताकि पेट एकदम भरा भरा ना रहे. सो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड अभी जिस यहाँ पे थोड़ा एक बाहर का एरिया है मैं आपको वो बता देती हूँ. सो इट्स लाइक रियली नाइस एंड काफ़ी ठंडी है फ़िलहाल. अभी इट्स 13 डिग्रीज. तो आई एम रियली लाइकिंग इट यहाँ पे. ओके सो वी आर चेकिंग आउट राइट नाउ एंड सब गाड़ी में सामान डाल रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू लीव. सो 12 से 2 बजे का स्लॉट बुक किया है. तो आई गेस हाफ एन आवर पहले तक पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे, या अगर आपको चाहिए उसके पहले भी. दैट स्लॉट इज़ फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो वहाँ जाके मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ कैसे बुक करना है, क्या बुक करना है. बट अभी के लिए लेट्स गो. सो अभी हम NH48 पे चल रहे हैं टू गो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज़ इन केवाड़िया. एंड जस्ट सी राइट साइड में पूरे ट्रकों की लाइन लगी है. इतना ज़्यादा ट्रैफिक है वो तरफ. सो यहाँ पे उल्टे रास्ते से कार्स एंड बाइक्स जो छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही है बिकॉज ये तरफ सिर्फ ट्रक्स खड़ी है. 3 लेन का है वो हाईवे, तीनों में सिर्फ ट्रक्स ही खड़ी है. सो करंटली वी आर गोइंग एंड 2 घंटा है अभी हमें पहुँचने को. सो मैं आपको पहुँच के दिखाती हूँ. वैसे ये तरफ हम नॉट शोइंग यू अ ज़्यादा रोड बिकॉज बहुत सीधा सीधा रास्ता है, कहीं ज़्यादा लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है. सो आप एक बार मुंबई से निकलते हैं ना, एकदम सीधा सीधा ही रास्ते से आपको जाना होता है. सो लेट्स गो. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एक बार NH48 से हम नीचे उतर के जब राइट मारते हैं टुवर्ड्स NH64, सो उसके बाद जो रोड है ना, सॉरी टुवर्ड्स स्टेट हाईवे 64, तो उसके बाद जो रोड्स है वो बन रहे हैं फिलहाल, अंडर कंस्ट्रक्शन है. एंड दैट्स द रीज़न वाई बहुत डाइवर्जन्स है एंड कच्चे रास्ते जैसा ऑलमोस्ट है. तो आप उस चीज़ का ध्यान देना अभी फ़िलहाल अगर आप 1-2 महीने में आने वाले हैं तो. अदरवाइज अदर रोड्स द नेशनल हाईवेज आर रियली गुड. खाली ये स्टेट हाईवे अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है. दैट्स द रीज़न वाई कि बहुत ख़राब हालत है. यू कैन सी दिस. तो अभी थोड़ा पहले हम स्टॉप करके ढोकला लिए हैं एंड चटनी एंड दिस इज लाइक रियली यम्मी. तो गाइज अभी हम जस्ट पहुँचे हैं एंड यहाँ पहले आने के बाद अगर आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको पार्क करना होता है गाड़ी. वो आपको बताते हैं पार्क कहाँ करना है. एंड देन वहाँ से आगे यू हैव बस सर्विस. तो सारी टिकट्स जो भी आप बुक करते हैं ना उसमें बस सर्विस रहता ही है. एंड इसमें भी कई सारे टाइप के टिकट्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले यू नीड टू गो ऑन द स्टैचू ऑफ यूनिटी का वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप. वो करने के बाद वन सेकंड लेट मी क्रॉस दिस पाडल. हाँ, सो वो करने के बाद देन यू हैव टू लॉग इन अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के. आफ्टर दैट देर आर लॉट ऑफ टिकट्स दैट यू कैन बुक. ठीक है, तो उसमें ऐसा आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी रेगुलर टिकट, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस टिकट. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप छुट्टी वाले दिन पे जा रहे हैं या कभी छुट्टी चल रही रहती है, वेकेशन टाइम पे जा रहे हैं, या अगर सैटरडे संडे जा रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, सो बुक एक्सप्रेस वाला. बिकॉज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ऊपर व्यूइंग गैलरी है, वहाँ जाने के लिए जो एलिवेटर है वहाँ पे you can have a lot of crowd, जिसके वजह से आप लेट हो जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है. बट अगर आपके पास एक्सप्रेस टिकट होता है तो दे टेक यू फर्स्ट. नॉर्मल टिकट है दैट कॉस्ट अराउंड 350 to 400 एंड जो एक्सप्रेस वाली है दैट कॉस्ट अराउंड 1030 रुपीज़ पर पर्सन.
जो पहले बोला वो भी पर पर्सन, ये भी। सो जस्ट वो ईज के लिए वो उतना रहता है, तो आपको जैसा लगे आप वैसा बुक कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू इट बीच के टाइम पे, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे आ रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक आपको एक्सप्रेस का ज़रूरत पड़ेगा। बाकी दोनों टिकट्स में सेम फीचर्स है, आपको वहाँ पे व्यूइंग गैलरी तक लेके जाएंगे, वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे जाएंगे, बस सर्विसेज अवेलेबल है। एंड देन फिर उसके बाद आप बाकी हर जगह फिर जैसा आपकी मर्जी है वैसे घूम सकते हैं। तो ये जो टाइम स्लॉट है राइट, दैट इज़ फॉर कि इतने से इतने टाइम में आपको वो व्यूइंग गैलरी में जाके एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है। बाकी जगह तो यू कैन गो एज पर योर विश, आप पूरा दिन यहाँ पे घूम सकते हैं। सो और मैं आपको आगे बताती हूँ। सो अभी वी गॉट इनटू अ इलेक्ट्रिक कार एंड इसमें हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं पहले। सो इट कॉस्ट 270 रुपीज़, बस का बोलते हो फ्री है फॉर वन कार। एंड अगर आप बस से जाना चाहें तो वो फ्री होता है, लाइक आई टोल्ड यू इसके पहले, एंड दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर टिकट। तो आप जैसा टिकट बुक करें उस पर रहता है। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मंडे को क्लोज्ड रहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सो यू कैनॉट कम ऑन मंडे। बाकी दिन आप आ सकते हैं यहाँ पे। एंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे यूजुअली थोड़ा बिजी रहता है, दी अदर डेज आर ओके। तो बस के लिए इफ़ यू आर टेकिंग अ बस, आपको थोड़ा जाके वेट करना होता है, या तो जहाँ पे पार्क किए है वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी आपको 270 में इलेक्ट्रिक कार। सो कम आई शो यू अराउंड। कैन यू सी, दूर से हमें दिख रहा है खाली, but that is Statue of Unity. Okay, so we've reached here गाड़ी से, and यहाँ से these are some guidelines that you should definitely know. आप जब भी आते हैं make sure you're wearing very comfortable footwear, because that's really important. And then यहाँ से you have to go inside. This is the queue. Comfortable footwear पहनिए, caps रखिए, glares रखिए, that's really important. You also get these rickshaws, they're like for 120 rupees, ये भी आपको यहाँ पे छोड़ देते हैं। And I like one thing, it's all battery operated, so that's like really nice. And that's the statue. Okay, so जब भी आप टिकट बुक करते हैं यहाँ पे काफ़ी जगह पे दे आस्क यू फॉर द टिकट, सो मेक श्योर यू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, ताकि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। एंड अगर कभी नेटवर्क नहीं हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो यू नो यू आर सेव्ड विद दैट। देन यू नीड टू कम इन टिकट दिखा के। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो टाइम है आपको उसी के आसपास ही आना है, यू कांट कम वेरी अर्ली, एंड यू हैव टू गेट एवरीथिंग checked over here. So let me get the security check done first. Just look at this. Everything is so beautiful. यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा है, एंड वहाँ से स्टैचू दिख रहे हैं। Come, I'll show you that. This is such a proud moment to say that this is the world's tallest statue. Like, this is the best thing to say. You can do a lot of activities here. यहाँ पे बहुत सारे gardens हैं, रात को आप shows में रुक सकते हैं, and you can do a lot over here.
लाइक अ मैप. अगर आपको देखना है तो यू वांट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर 3-4 सेकेंड. पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड देन यहाँ से यू हैव टू गो इनसाइड. So they have a lot of things over here. They have a cactus garden, they have a butterfly garden, they have river rafting. So आपको जो करना है उस पर डिपेंड करता है ये चीज़ें. And come, I'll show you something really cool. Isn't this like so cool? Told you right, 2 लाइन है, एक्सप्रेस एंड ये. तो ये जो लाइन है दिस इज़ फॉर एक्सप्रेस एंड दैट इज़ वहाँ से जाने के लिए जो नॉर्मल है. तो एक्सप्रेस में यू कैन गो फास्टर बिकॉज यू आर पेइंग ऑल्सो वेरी मच, बट या यू कैन गो फास्टर इन एक्सप्रेस. एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी. आई एम ऑ स्ट्रक एंड सो प्राउड एट द सेम टाइम. ओके तो इसके बाद आपके पास 2 वेज है. या तो आप वॉक कर सकते हैं या तो ऐसे एस्केलेटर से जा सकते हैं. दिस इज सो कूल. एंड लाइक आई टोल्ड यू, वेयर वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स. लाइक यू कैन सी मी वेयरिंग इंडियन, बट सी माई शूज. आई हैव लिटरली वर्न शूज बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर बाहर जा रहे हैं कोई काम से और अगर आप थक जा रहे हैं वहाँ पे, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? सो इट्स बेटर कि यू वेयर शूज एंड एवरीथिंग इज स्टाइल यार. ओके सो लाइक आई टोल्ड, वहाँ से एस्केलेटर से भी जा सकते हैं. बट लुक एट दिस व्यू. गाइज दिस इज़ सो अमेजिंग. अ मस्ट विजिट प्लेस. आपको डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहिए. अभी हम व्यूइंग गैलरी के यहाँ पे जा रहे हैं. एंड जस्ट सी दिस. सो दिस इज़ द प्लेस. यहाँ से अंदर जाते हैं. एंड लाइक आई टोल्ड यू, जिसका एक्सप्रेस होता है they get to board the elevator first. पहले यहाँ पे आके भी बुकिंग होती थी. अभी फ़िलहाल कोविड के वजह से बंद है. सो यू हैव टू बुक इट ऑनलाइन. एंड जस्ट लुक एट दिस. द वॉशरूम्स आर सो क्लीन. हर जगह पानी का जगह है. यू नो यू कैन बाय वाटर. या वो बोलते हैं कि आप खाली बॉटल लेके आइए, आप मत खरीदिए. यहाँ से RO वाटर है, आप भर दीजिए. दे ऑल्सो गिव यू गुड कोल्ड वाटर. आप देख सक रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी जगह है. एंड इतनी ज़्यादा शांति भी है ना यहाँ पे, दैट इट इज़ ऑल द मोर वेरी नाइस. पीपल आर सो रिस्पेक्टफुल योर. एक चीज़ है, जब आप ऐसी कोई जगह आते हैं, राइट, सो वेयर कंसिडरेबल क्लोथ्स. यानी बी कंसिडरेट ऑफ वॉट यू आर वेयरिंग. आइदर वेयर इंडियन क्लोथ्स या वेयर समथिंग दैट इज़ नॉट टू रिवीलिंग. तो so that we give respect. But yeah, now we are going ऊपर viewing gallery में. This is so nice. So viewing gallery में ऊपर जाने के लिए this is the elevator. And like I told you, express ticket लेने का फ़ायदा ये होता है
You have to otherwise stand in that queue. And can you see वो कितनी long queue है? यहाँ पे at least you just have to show the ticket and go inside, and you're given first preference. VIP entry. Now you can see this. It's 182 meters. एंड बाकी जो है उनका भी दिखाया गया है. प्राउड इंडिया. So now we are 45 floors ऊपर to see from the viewing gallery. Come, we'll show it to you. So सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो जैकेट पहना है ये वो व्यूइंग गैलरी है. आई विल शो यू दैट. सो उनके जैकेट का जो 3rd बटन है राइट, वहाँ पे ऐसा एक जाली दिखता है आपको नीचे से. ये वो पार्ट है, यहाँ से यू कैन सी डाउन. And just see how nicely lit this place is. See this. So that is the jacket ka button. And this is the jacket. And then इसके नीचे एक दूसरा बटन. बना सकते हैं नंबर डालने में आया गया है. और ये वाइट दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर स्टील है. 6000 मेट्रिक टन है. हाइड्रोलिक सिस्टम है. पिलर के साथ जॉइंट है और पार्ट के साथ जॉइंट. हाइड्रोलिक सिस्टम क्यों लगाया? कभी हवा ज़्यादा आ गई ना तो मैनेज कर सकता है. और सरदार साहब की स्टैचू सबसे बड़ी रखी है ना 182. क्यों बनाई 182? क्योंकि गुजरात की जो सीटें हैं विधानसभा की 182 सीट है, इसलिए 182 रखा. और सरदार साहब की स्टैचू बनाने का मेन कारण सामने डैम जो था ना 3 किलोमीटर, वो डैम का सपना सरदार ने देखा था. 1946 में उन्होंने सोचा था कि नर्मदा नदी जो है ना वेस्टेज जा रही थी समुद्र में, यहाँ एक हम डैम बना दें तो सौराष्ट्र को और कच्छ को पानी मिले. अभी कच्छ तक पानी जा रहा है ना मेन कैनाल से, और डैम भी संपूर्ण पूरा किया है मोदी जी ने 17 सितंबर 2017 में. बहुत साल लग गए डैम बनाने, 56 ईयर. 56 years. हाँ, ये राइट साइड पर माउंटेन जो दिखते थे आपको उसको सातपुड़ा बोलते हैं. सातपुरा माउंटेन 6 किलोमीटर महाराष्ट्र. लेफ्ट साइड पर विंध्याचल 45 किलोमीटर MP. यहाँ गुजरात बॉर्डर लगती है. ओके. डैम के पीछे अभी नर्मदा नदी का पानी है 214 किलोमीटर लेंथ. ओके. गुजरात में नहीं भी पानी रहेगा तब भी दे सकते इतना पानी है. गुजरात की लाइफलाइन बोलते हैं. अच्छा. डैम के सामने यहाँ आइलैंड था साधु नाम का, उसको कटिंग किया, फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया. LNT ने पहले तो पिलर जो बनाई, ये पिलर जो है ना आप लिफ्ट में आए ना, ये लेफ्ट साइड का पिलर है और राइट साइड का. ओके. ये पिलर के अंदर डालने में भी आया है कॉन्क्रीट, सीमेंट और लोहा. अच्छा. ये बनाने से पहले मोदी जी ने 2013 के अंदर लोहा कैंपेन चलाया था. सब किसानों के पास लोहा डोनेट में मांगा था ना, सब ने दिया था. 134 टन मेट्रिक टन आया था, 134 टन. उसको हमने रिफाइन किया था. रिफाइन करके हमने सरिये बनाए थे, वो सरिये 2 पिल्लरों में डाले हैं. अच्छा. सबसे ज़्यादा सरिये डाले फाउंडेशन में, बेज में. फाउंडेशन 50 HP के सारी स्टैचू का वजन उसके ऊपर ही है. बाहर लोहा लगता तो जंग लगती ना, इसलिए बाहर 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज है.
हम ऐसा बोल सकते हैं सरदार साहब ने कपड़े पहने 1700 मेट्रिक टन वजन के हैं। हाँ और मैंने अभी बताया 6000 से ज़्यादा प्लेट नंबर डाला है। हाँ और ये बैक साइड है वो फ्रंट साइड है। सामने कांच नहीं लगाए क्योंकि सामने सभी कोई भी इमारत को भूकंप से ज़्यादा हवा का दबाव रहता है ना, हवा निकल जाए, बाहर का भी देख सके। और सरदार साहब का सपना भी था डैम का, सब उनके दिल में ही आए और दिल से उनका सपना दिख सके, इसीलिए ये बनाया गया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 3.5 साल में बनाई है। अभी लिफ्ट में आप जाओगे ना तो फोटो दिखेगी सब प्रतिमा का, देखा ना, कंपैरिजन करने में आया है। दूसरी स्टैचू बनाने में 10 साल से ज़्यादा लगाए, 3.5 साल में ही बनाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पर आपको ये पीठ का पोर्शन है, यहाँ पर हवा का विंड ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए बंद किए गए हैं। अच्छा हाँ, और वो दिख रहा है सामने ब्रिज, वहाँ लेफ्ट साइड पर आपको वाइट दिख रहा है, एकता नर्सरी है, वहाँ पर 7:30 बजे आरती होती है। अच्छा वो मंदिर है ना? नर्मदा जो वाराणसी में घाट बना हुआ है ना, हाँ। ऐसे यहाँ भी घाट बना हुआ है। अच्छा। यहाँ भी नर्मदा आरती डेली होती है, ओके यहाँ भी ऐसा किया गया है। अच्छा ये पूरा ये 2 पिलर है, 2 पिलरों का डिस्टेंस भी रखा है 645। हाँ, क्यों रखा है? क्योंकि सपोर्ट रहे, इसीलिए जॉइंट पैर रखते तो थोड़ी प्रतिमा को दिक्कत आती, इसीलिए ये 3.5 साल में बनाई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसलिए। और वहाँ आपने बटन देखा होगा, कोई भी बटन है ना, चेस्ट का पोर्शन बटन जो आता है 2nd नंबर का, वो दिल पर ही आता है, वही बटन है। अभी यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर जितना है, 47 मीटर 150 फीट, लिफ्ट नहीं है बराबर, सीढ़ी है, LNT ही जाती है मेंटेनेंस के लिए, दूसरा कोई नहीं जाता, क्योंकि ऊपर दिखना नहीं रखा। सरदार साहब की आंखों में दिखना रखते तो खाली 10 आदमी देख सकते थे, यानी 10 या 15, इससे ज़्यादा नहीं, इसीलिए ये चेस्ट का पोर्शन रखा है। अभी म्यूजियम में जाना, इनके पैरों पर नीचे पैर है 70 फीट का, 7 माल बिल्डिंग जितना। छोटी उंगली का नाखून है 4 इंच का, 4 इंच फिर 5, 6, 7 और 9 फीट का अंगूठा का नाखून है। वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ओके थैंक यू सो मच। सो आप पहले व्यूइंग गैलरी चले जाइए, वहाँ से यू सी द व्यू, देन यू कम डाउन एंड दिस इज़ लाइक अ म्यूज़ियम। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वो टाइम की हिस्ट्री एंड एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हियर, द जेल डायरीज, एंड यू शुड डेफिनेटली कम एंड रीड। बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे, एंड देर आर सम थिंग्स दैट यू वुड बी सरप्राइज्ड रीडिंग ओवर हियर। तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड रीड अबाउट इट। देर आर लाइक स्मॉल प्लेसेस जहाँ पे ऐसे एनिमेटेड चीज़ें हैं वे यू कैन क्लिक एंड यू गेट टू नो थिंग्स। आई विल शो यू वन आगे, बट टिल देन यू कीप वॉचिंग ऑल दिस। एंड एज यू कैन सी कितनी अच्छी तरीके से हर चीज़ बनाया गया है, इंटरेस्टिंग बनाया गया है, एंड स्पेस कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। इतना अच्छा लिखा गया है कि nobody will feel very bored reading it, and all you have to do is keep moving around, keep seeing things. You can click photos, sit, you can see everything, and this is that thing that I was telling you about. अभी यहाँ पे आप next करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगी। Then this is the map, यहाँ पे अहमदाबाद का सारा चीज़ें, वो टाइम पे क्या क्या हुआ था, everything is so much in detail. ऑल्सो दे हैव लाइक अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पे अंदर बुक्स नहीं है बट ऐसा बनाया गया है, और दीज थिंग्स आर लाइक रियली वर्थ द व्यू। आई एम सो फैसिनेटेड एंड दिस इज़ सो नाइस। सब कुछ बहुत ही क्लीनली रखा गया है, बहुत अच्छे से रखा गया है, and it is well maintained, sanitization proper है, people who are coming and also are following proper social distancing, and over here people are so helpful. मतलब अगर आप उन्हें कुछ पूछते हैं तो they'll make sure that you know everything so that you don't know anything wrong. So वो एक बहुत अच्छी बात है। बाकी this is how you get the final view.
कैन यू सी, ये इनका चप्पल है, ये इनका पैर है। एंड यहाँ आते ही ऊपर कितनी ठंडी हवाइयाँ चल रही है। Just see this. Like I don't know where I will come. बाजू में अगर मैं पैर के खड़े रहूँगी तो my parents are standing there. Can you see? एकदम जो पैर का टो है उसके भी नीचे आ रहे हैं। This is like so nice. एंड एक अच्छी बात है ना, यहाँ पे उन्होंने हर जगह एस्केलेटर्स रखे हैं फॉर पीपल हु कैन नॉट क्लाइंब अप, या यू नो बहुत तरीके के लोग आते हैं, थक जाएंगे, बच्चे आते हैं। सो देव बीन रियली रियली वेरी थॉटफुल ऑफ दैट। सो दे ऑल्सो हैव अ फूड कोर्ट ओवर हियर, जहाँ पे नया नया स्टारबक्स खुला है कुछ टाइम पहले। सो a lot of people are like very happy. मेरे घर में ऐसे 2 जन हैं, बाकी this is the place. Okay guys, so I'm ending this vlog here. I hope आपको पसंद आया हो। बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगी, तो wait for that. And until next time, please like, share and subscribe. Follow me on Instagram and comment में बताइए कि what I should try next. Until next time, bye. Keep exploring.